हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आज हम बात करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में। जनरली ये टॉपिक उनके लिए है 9th 10th और एनटीएससी के बच्चों के लिए, और जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है बेस में और रिवीजन करना चाहते हैं उनके लिए भी ये चीज पढ़ सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये पहली बात मैं बता दूं आपको, मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा इस टॉपिक को। पहले मैं आज थोड़ी सी ऊपर की नॉलेज दूंगा, फिर नेक्स्ट पार्ट में आएगा तो कुछ करेंगे ज्ञान की बातें। ठीक है, इसके साथ हम लोग ज्ञान की बातें जोड़ेंगे और कैसे ये चीज आप लिंक करते हो 11th के इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक आयनिक से, वो हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो पहले मैं एसिड का लिख लेता हूं। एसिड बेटा जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। एसिड 3 टाइप्स के होते हैं। आर्हेनियस, ठीक है, ब्रॉन्स्टेड, लॉरी, और एक आपका होता है लुइस। ठीक है, आर्हेनियस की थ्योरी कहती है कि जो चीज या कंपाउंड्स डोनेट H plus in the solution, यानी वो कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जो सोल्यूशन में H प्लस डोनेट करते हैं क्या कहलाते हैं? आपके एसिड। एग्जांपल लिख देता हूं, HCl, H2SO4। ठीक है, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी की थ्योरी एसिड के लिए अगर बात करूं तो वो भी एसिड के लिए यही कहता है, यानी मैं दोबारा लिख देता हूं इसको, कंपाउंड्स विच लगा लीजिए यहाँ पे, रोली मैंने बोला था, लिखा नहीं। कंपाउंड विच डोनेट H प्लस बेटा इन दी सोल्यूशन। तो शॉर्ट फॉर्म में सोल्यूशन लिख रहा हूँ जगह बचाने के लिए थोड़ा सा। एग्जांपल बेटा सेम लिख देता हूँ, HCl, या आपके अन्य कोई नया एग्जांपल हो, नया लिख लो। मैंने HNO3 लिख दिया, HI भी लिख सकते हो, HCl भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अब बात आती है लुइस की। लुइस कहता है लोन पेयर एक्सेप्टर। ठीक है, लोन पेयर एक्सेप्टर। ये चीज तो दोनों को, मोस्टली लोगों को क्लियर होगी। H प्लस दे रहा है सोल्यूशन के अंदर, H2SO4 दे रहा है, HCl दे रहा है, HNO3 दे रहा है। यानी अगर मैं इसको बनाऊं तो मैं इसको अलग अलग कैसे बना सकता हूं? किसी बच्चों को लोन पेयर निकालने में दिक्कत होती है। ठीक है, कि लोन पेयर क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। इसका मैं एग्जांपल आपको लिख देता हूं। लोन पेयर एक्सेप्टर कौन होंगे वो मैं एग्जांपल लिख देता हूं एक बार, फिर मैं पहले बताऊंगा आपको लोन पेयर क्या होता है, फिर एक्सेप्ट करना तो आप लोग खुद सीख जाओगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए एसिड के अंदर बेटा, आर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड और लुइस। आगे बात करते हैं बेस की, लेकिन उससे पहले कुछ डिवाइड करके देख लेते हैं, जिन बच्चों को डाउट हो उनके लिए। ठीक है, यहाँ तक। अब बात करते हैं हम डिवाइड करने के लिए। HCl को अगर मैं ब्रेक करता हूं तो ये मुझे H पॉजिटिव देगा प्लस Cl नेगेटिव देगा बेटा। H2SO4 को मैं अगर ब्रेक करता हूं तो मुझे फाइनली जो रिजल्ट मिलेगा वो होगा 2H प्लस SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, और इसी चीज को अगर मैं HNO3 जो मैंने एग्जांपल लिए तो मैं दे रहा हूं, ये H प्लस देगा प्लस HNO3 नेगेटिव। ये चीज सबको पता होगी, नहीं पता तो आज सीख गए होंगे। गुड। और बेटा जिनको नहीं पता वो सीख गए होंगे, डरने की कोई टेंशन नहीं है।
आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ, पढ़ोगे नहीं तो कैसे नहीं आएगा। ठीक है, तो पढ़ाई करो, आएगा क्यों नहीं, कंपटीशन बीट करके दिखाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं बेस की। बेस को किसी पार्ट से मैं डिवाइड कर लेता हूं, सेम वही थ्योरी होगी लेकिन थ्योरी का पार्ट अलग हो जाएगा। ठीक है, आर्हेनियस हो गया फिर से। अब मैं बीएल लिख देता हूँ ब्रॉन्सन लॉरी को, और यहाँ लिख देता हूँ बेटा थोड़ा सा दूर करके लुइस। लुइस के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना है आपसे, क्या, लोन पेयर के बारे में। तो लोन पेयर देखेंगे, आर्हेनियस कहता है कंपाउंड्स डोनेट या विच डोनेट, कंपाउंड विच डोनेट, जो देते हैं OH नेगेटिव इन द सॉल्यूशन। वो कंपाउंड जो सॉल्यूशन के अंदर क्या देते हैं बेटा, H नहीं OH नेगेटिव, वो कहलाते हैं बेस। फॉर एग्जांपल मैं सिंपल एग्जांपल सबको पता होगा, NaOH, एग्जांपल NaOH, KOH ले लो। अल्कलाइन मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एस ब्लॉक के एलिमेंट से लगा हुआ OH नेगेटिव आयन अगर लगा हुआ है तो बेटा सारे के सारे स्ट्रॉन्ग बेस करके ट्रीट करेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस बात कर रहा हूँ, अभी मैं नॉर्मल पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ, जो स्ट्रॉन्ग वीक में डिफरेंशिएट होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रॉन्स्टेड लॉरी से अलग हो जाता है, यानी ब्रॉन्स्टेड लॉरी की थ्योरी जो होती है वो इससे अलग होती है। ठीक है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी कहती है कंपाउंड्स, देखिए गौर से, कंपाउंड्स विच एक्सेप्ट लिख रहा हूं बेटा, डोनेट नहीं, विच एक्सेप्ट H प्लस आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन, यानी ऐसे कंपाउंड जो सॉल्यूशन से H प्लस ले ले। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं अमोनिया लिख रहा हूं। ठीक है, यही एग्जांपल यहां भी लिखूंगा। ठीक है, गौर से देखिएगा, इसको सिंपल से लिख देता हूं लोन पेयर डोनर। क्या लिखूंगा, लुइस बेस की बात कर रहे हैं तो लोन पेयर डोनर रहता है, और एग्जांपल में अगर लिखूंगा तो एग्जांपल में इसको भी अमोनिया लिख सकता हूं। कैसे, चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। पहले हम लोन पेयर के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसको एग्जांपल को हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये तो मुझे लगता है कि बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है अगर मैं इसको सॉल्यूशन डिसॉल्व करूंगा Na पॉजिटिव OH नेगेटिव देगा, तो इसीलिए इस टॉपिक को मैं हम लोग डिस्कस करते हैं। तो लोन पेयर क्या होता है वो देख लेते हैं। चलो कुछ बच्चों से काम करवाते हैं। नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई, बताओ फटाफट। नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन निकालने हैं आपको। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हो गया 7, लिखो, और नॉर्मल फॉर्म से लिखोगे, नॉर्मल फॉर्म से अभी तक सीखी होगी बेटा 9th में हो तो ये आपका हो जाएगा 2 5, 7 है 2 और 5, और आपको पता है 5 में कितने ऐड करेंगे 3, तब जाके 8 होगा। तो n के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन हो गया 5, 2 यहाँ पे, 1 2 3 यहाँ पे। अब इलेक्ट्रॉन को मैं अलग तरीके से नोटिफाई कर दे रहा हूँ, मैं केवल एक सिंपल फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 9th के बच्चे के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसीलिए मैं इसको देखिए, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैं रेड बना रहा हूँ, गौर से देखिए। ठीक है, अब दोनों क्या करना चाहते हैं भैया, हाइड्रोजन को देखिए इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि उसका डबलेट पूरा करना है, क्योंकि उसको स्टार्टिंग में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं 2, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, डबलेट पूरा करना है। लेकिन नाइट्रोजन को ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो हाइड्रोजन ने कहा नाइट्रोजन भाई एक इलेक्ट्रॉन दे दो यार, तो ले ले भाई कंप्लीट डबलेट। हाइड्रोजन, इस वाले हाइड्रोजन ने कहा ले ले यार, तो जी ले अपनी जिंदगी। इस हाइड्रोजन से कहा ले ले भाई तू भी जी ले अब जिंदगी। हम नाइट्रोजन ने कहा देखो भैया ऐसा है, मुझे भी चाहिए इलेक्ट्रॉन, तीनों हाइड्रोजन ने कहा तू भी ले ले भाई, साझा कर लेते हैं, यानी शेयरिंग कर लेते हैं। हाइड्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन होने के बाद 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसने हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर ली।
बहुत इजीएस्ट फॉर्म से बता रहा हूँ। चलो अब गौर से देखो, अब ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स थे, जरा गौर से देखो जिनको मैं मार्क कर रहा हूं अलग से, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स थे जो नाइट्रोजन के ऊपर थे, मतलब सेंट्रल एलिमेंट के ऊपर थे और बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हुए। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहे, मैं भी वैलेंस शेल के भी सेंट्रल एटम की ले रहा हूँ क्योंकि मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, और भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली भी आप ध्यान रखिए जो वैलेंस ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर जो वैलेंस शेल में हो और बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो वो आपके लोन पेयर कहलाते हैं। तो ये जो आपके हैं ये लोन पेयर है, क्या है आपके लोन पेयर, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन है, यानी दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बना, तो ये जो आप इलेक्ट्रॉन पेयर जो आपने बनाया है, जैसे मान लीजिए मैं लिखूंगा नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर, ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। एक हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ, एक हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ, एक हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ। ये स्ट्रक्चर मैंने ऐसे क्यों पढ़ाया, सॉरी ये स्ट्रक्चर मैंने ऐसे क्यों बनाया, कि हम पढ़ेंगे वेस्पर थ्योरी में, ठीक है। वेस्पर थ्योरी जब हम करेंगे तो हम इसके बारे में डेप्थ में पढ़ेंगे, और वेस्पर थ्योरी 11 का पार्ट है और मोस्ट प्रोबब्ली नेक्स्ट वीडियो वेस्पर थ्योरी पे भी हो सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये हो गया आपका बॉन्ड पेयर, मैं बॉन्ड पेयर बना रहा हूँ, जो ब्लैक मार्कर्स में ड्रॉ कर रहा हूँ बॉन्ड पेयर। आप गौर से देख सकते हैं लोन पेयर केवल एक ही एलिमेंट को बिलोंग करता है, और ये बॉन्ड पेयर है ये दो एलिमेंट को बिलोंग कर रहे हैं, इसको बिलोंग कर रहे हैं और इसको बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बॉन्ड पेयर हो गया और ये आपका लोन पेयर हो गया। यहाँ तक क्लियर, लोन पेयर समझ में आ गया होगा। अब इसका तो भैया ऑक्टेट कंप्लीट है और इसने शेयरिंग कर ली, 3 बॉन्ड बना लिए, अब इसका एक लोन पेयर यहाँ बचा हुआ है। अब कोई ऐसे एलिमेंट होंगे जिसको लोन पेयर की जरूरत होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन रिच ये कहते हैं कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन लोन पेयर ऐसा है कि किसी को दे सकता है, ठीक है, क्योंकि इसने इससे बॉन्ड नहीं बनाया। तो देखते हैं, अब बात करते हैं हम लोग ब्रॉन्स्टन-लॉरी बेस की और लुईस बेस की, ठीक है, क्योंकि दोनों में अमोनिया आया था बेटा। दोनों देख लेते हैं एक बार इसी फॉर्म में। अमोनिया बनाया लिखा मैंने, और यहाँ मैं ब्रॉन्स्टन-लॉरी लिख देता हूँ और यहाँ मैंने लुईस लिख दिया, LEWIS, ठीक है। गौर से देखिएगा एक बार, जो मैं बोल रहा हूँ स्टेटमेंट, ब्रॉन्स्टन-लॉरी कहता है जो चीज सोल्यूशन से H+ ले ले, जो चीज सोल्यूशन से H+ ले ले, यानी इस एटम के बिहाफ पे बात कर रहा है, जो चीज सोल्यूशन से H+ ले ले वो कहलाता है आपका ब्रॉन्स्टन-लॉरी बेस। तो ये अमोनिया ने क्या किया, H+ ले लिया और ये बन गया, ठीक है। अब इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से बोलता हूं। आप देखिए लोन पेयर वहां था, दिखाया नहीं क्योंकि मुझे वहां उसकी जरूरत दिखाने की नहीं थी, यहां दिखाने की जरूरत है। अब इसने क्या कहा, जो चीज लोन पेयर डोनर हो, लोन पेयर डोनर, यानी अब इस लोन पेयर की बात हो रही है, एलिमेंट कौन सा है उससे मतलब नहीं है इसको, जो चीज लोन पेयर डोनेट करे, ठीक है, वो कहलाती है आपकी लुईस बेस, यानी लुईस बेस भी है और ये ब्रॉन्स्टन-लॉरी बेस भी है, ठीक है। अब मुझे अगर अलग करना हो तो कैसे करेंगे, चलिए इसको देख लेते हैं। सपोज दैट मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, मान लीजिए अमोनिया आ गया है, लोन पेयर दिखा रहा हूं, यानी लुईस को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। BH3, इसको मैंने लुईस एसिड में लिखवाया था, लुईस एसिड में लिखवाया था। तो जरा इसको गौर से देखिए, बोरॉन के वैलेंस शेल में होते हैं बेटा 3 इलेक्ट्रॉन, बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, 2, 3 हो जाएंगे, ठीक है। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 8, लेकिन ये BH3 बना लेता है, ठीक है। ये आगे की थ्योरीज है जो कि ऑक्टेट रूल का वॉल्यूशन था, लेकिन अगर एक ऑर्बिटल और बन जाए, यानी एक लोन पेयर इसको और मिल जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, यानी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की इसको रिक्वायरमेंट है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो क्या करती है, इससे लोन पेयर ले लेती है और ये फॉर्म बनाते हैं, एडक्ट बनाते हैं NH3BH3, और इसको अगर आप लिखोगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो NH3 पॉजिटिव BH3 नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आया वो भी मैं आपको डिस्कस करता हूं, और ये आपका हो गया। लेकिन बेटा अब इसको मैं यहां नहीं लिख सकता, ब्रॉन्स्टन-लॉरी के अंदर ये नहीं एग्जांपल लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि उसमें एलिमेंट की बात हो रही थी, H+ ले रहा है,
H+ सोल्यूशन से ले रहा है, लेकिन अब तो BH3 सोल्यूशन से ले रहा है ना, तो ये अब बात करेंगे इसके अंदर, तो इसके अंदर ये जो एग्जांपल हैं ये आप इसमें पुट नहीं कर सकते। H+ होना चाहिए रोस्टन लॉरी के लिए। ये बात समझ में आ गई होगी आई थिंक, तो ध्यान रखिएगा रोस्टन लॉरी के अंदर ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब इस पॉजिटिव नेगेटिव की जाल को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है, कि आखिर ये है क्या। यहां तक तो क्लियर हो गया आई थिंक सबको, गुड। अब होता क्या है बेटा, मैं इसको हाइड्रोजन के एग्जांपल्स लेके बता रहा हूं आपको, इजी रहेगा। ये पॉजिटिव चार्ज है बेटा, देखिए लोन पेयर केवल नाइट्रोजन के पास है, राइट। हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, देगा क्या, कुछ नहीं। तो लोन पेयर ने डोनेट किया और ये बॉन्ड बनाया, क्या बॉन्ड, अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, NH3 ऐसे भी लिख सकता हूं, और या फिर ऐसे लिख सकता हूं। ये दो तरीके हैं लिखने के लिए। इस टाइप के बॉन्ड को, ये एरो नहीं है बेटा, ये एक यानी रिएक्शन का आगे फर्दर नहीं है, ये एक बॉन्ड है, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या कहते हैं बेटा इसको, कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट बॉन्ड। ये जो बॉन्ड होता है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। क्यों उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं बेटा, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जो दो इलेक्ट्रॉन आए वो केवल एक ही एलिमेंट को बिलोंग कर रहे हैं, दूसरे एलिमेंट को नहीं कर रहे हैं। किसको, नाइट्रोजन को। बॉन्ड फॉर्म हुआ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग वाले नाइट्रोजन बिलोंग कर रहे हैं। जब इस टाइप का बॉन्ड बनेगा तो कहलाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और शेयरिंग से बॉन्ड अगर बनता है तो उसको कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड के भी दो एग्जांपल होते हैं, तो जब हम पढ़ेंगे उसके बारे में तो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और पॉजिटिव भी और ऐसे भी शो कर सकते हैं, NH3 पॉजिटिव और ये नेगेटिव। और ऐसा ही क्यों शो कर रहे हैं वो भी देख लीजिए। कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है बेटा उसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज, और जो डोनेट करता है उसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब जरा यहाँ देख लो, मैं इस चीज को समझाने की कोशिश करूंगा बेटा। नाइट्रोजन ने डोनेट किया, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, जिसने लिया उस हाइड्रोजन पे आया नेगेटिव चार्ज। पहले से पॉजिटिव लगा हुआ था, इसने एक्सेप्ट किया तो नेगेटिव चार्ज आ गया भाई। तो नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो गए, तो मिला क्या आपको, यही तो मिलेगा, यही मिलेगा ना, बिल्कुल सही। तो ये चीज आपकी यहाँ पे जो मैंने बताया ये चीज यहाँ पे सही हो गई, क्लियर। तो हमने ब्रॉन्स्टन लॉरी कंप्लीट कर लिया, लुईस पढ़ लिया, एसिड पढ़ लिए, बेस पढ़ लिया। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से, क्या अमोनिया इज एन आर्हेनियस बेस और नॉट, आर्हेनियस बेस और नॉट, ठीक है। आर्हेनियस बेस की थ्योरी क्या थी, जो कंपाउंड सॉल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव डोनेट करे वो कहलाता है आर्हेनियस बेस। आर्हेनियस बेस जरूर, अगर बात करूं इसके बारे में तो आर्हेनियस बेस अमोनिया जरूर होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो सॉल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव डोनेट करता है। कैसे करता है वो देखते हैं। अमोनिया और यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या है हमारा, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर होता है ना भाई, ये सॉल्यूट ये सॉल्वेंट मिलके आपको क्या देते हैं भाई, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसको ब्रेक करोगे तो क्या आएगा, अमोनियम आयन प्लस OH नेगेटिव। तो भाई दे रहा है ना ये सॉल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव, सॉल्यूशन में OH नेगेटिव जो डोनेट करते हैं वो आर्हेनियस बेस होते हैं, बिल्कुल सही है। तो अमोनिया जो है बेटा आपका आर्हेनियस बेस भी है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सॉल्ट्स के बारे में। हमारे एसिड हो गए, बेस हो गए, अब हम बात करते हैं सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट देखते हैं बेटा, सॉल्ट 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है एसिडिक सॉल्ट, ये बहुत सारी चीजें मुझे और बतानी है आपको इसी वीडियो के एंड में। पहले मैं सारे जो टॉपिक है वो कवर अप कर रहा हूँ, फिर उनकी ब्रांच डिवाइड कर दूंगा। एसिडिक सॉल्ट, एक होता है बेसिक सॉल्ट, एक होता है आपका न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है।
सॉल्ट क्या होते हैं उसको बारे में हम न्यूट्रल सॉल्ट पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम बेसिक और एसिडिक सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। चलिए पहले मुगल से स्टार्ट करें। क्यों स्टार्ट करेंगे उसका एक रीजन है। सॉल्ट क्या होते हैं वो देख लीजिए। मैंने एक एसिड ले लिया स्ट्रॉन्ग, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया NaOH, ठीक है। दोनों एक एक मोल लिए, मैंने रिएक्ट करवा दिया और मुझे मिला क्या, NaCl जो कि एक सॉल्ट है जिसको आप टेबल सॉल्ट भी कहते हो, प्लस वाटर मॉलिक्यूल। अब ये NaCl जो है एक सॉल्ट कंप्लीटली डिसॉल्व, यानी कंप्लीटली ना ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा ना बेसिक, क्योंकि ये सॉल्ट बन चुका है, ठीक है। अब आती बेसिक सॉल्ट की बात। बेसिक सॉल्ट के अंदर क्या हुआ, मैंने एग्जांपल ले लिया CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस की रिएक्शन बेटा मैं करा रहा हूं HCl के साथ, 1 मोल HCl 1 मोल HCl के साथ। तो मैं रिएक्शन कराऊंगा तो मुझे मिलेगा CaOH Cl प्लस H2O। अभी भी आप कुछ देख रहे हैं, गुड, कि अभी भी ये जो कंपाउंड है ये अभी भी एज अ बेस काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि अभी भी इसके पास OH नेगेटिव रखा हुआ है और डिसॉल्व HCl में किया भाई तो कुछ ना कुछ तो OH नेगेटिव निकला, ठीक है, क्योंकि एक मोल रिएक्ट किया तो इसके एक OH निकल गया OH नेगेटिव और Cl यहाँ पे आ गया, यानी अभी भी एज अ ट्रीट कैसे कर सकता है, बेस, और सॉल्ट भी बना है तो इसको इसीलिए कहते हैं बेसिक सॉल्ट। अब एसिड की बात करते हैं। अब एसिड के अंदर बात करेंगे तो एसिड के अंदर बात करते हैं तो मैं ले लेता हूं एग्जांपल NaOH प्लस H2SO4, दोनों 1 मोल, एक मोल। तो बेटा एक NaOH होगा तो एक ही तो H प्लस ले पाएगा क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल बनाना है। तो इसको डिसॉल्व करने की बात करेंगे तो क्या होगा, OH यहां से गया, OH नेगेटिव यहां से गया बेटा, एक H पॉजिटिव यहां से गया, तो मुझे क्या मिला NaHSO4 प्लस H2O। अब आप गौर से देखिए, अभी भी H2SO4 के बाद जब मैंने स्टार्टिंग में लिखवाई थी रिएक्शन तो याद होगी, H2SO4 डिवाइड होके कितने H प्लस देता है, रिएक्ट करके 2H प्लस प्लस SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। इसका पास अभी भी, इसके पास अभी भी एक H प्लस रखा हुआ है विच कैन बी रेडिएटेड, ठीक है, रेडिएट होगा, ठीक है, सॉरी रेडिएट नहीं, जो इसको हम निकाल सकते हैं किस फॉर्म में, H प्लस फॉर्म में। और H प्लस फॉर्म में अगर ये निकलेगा, H प्लस फॉर्म में अगर निकलेगा तो ये अभी भी एज ए एसिडिक कैरेक्टर शो कर सकता है और सॉल्ट भी बन गया, क्यों कि Na पॉजिटिव भी आ गया, तो इसीलिए ये आपका हो गया एसिडिक सॉल्ट, ये हो गया आपका बेसिक सॉल्ट, ये हो गया आपका सॉल्ट यानी न्यूट्रल सॉल्ट। ये बात समझ में आई? तो यहाँ पे ये चीजें हो गई। अभी हम इस टॉपिक को केवल और केवल स्ट्रॉन्ग एसिड्स में पढ़ेंगे और स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बाद आता है वीक एसिड। तो वीक एसिड जब आएगा तो बहुत सारी चीजें आती हैं, जब वीक रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, वीक स्ट्रॉन्ग रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, ये सब चीजें पार्ट डिस्कस करते हैं हम लोग कहीं पे 11th में, और 11th में उस टॉपिक का नाम होता है आयनिक इक्विलिब्रियम। बिल्कुल सही, आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग उसको पढ़ते हैं। तो जब हम लोग वीक की बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, जब ये 9th 10th का टॉपिक रहेगा तो मैं आयनिक इक्विलिब्रियम के कुछ पॉइंट तक बता के इसको ड्रॉप कर दूंगा, लेकिन 11th में जब टॉपिक आएगा तो उसके बारे में सारी सीरीज आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो अभी तक हम स्ट्रॉन्ग के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो हम स्ट्रॉन्ग की चीजें पढ़ के यहाँ तक सॉल्ट खत्म हो गया। अब कुछ छोटे छोटे टॉपिक है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए एसिड के बारे में आपसे कहता है, तो एसिड की होती है बेसिसिटी और बेस की होती है बेटा एसिडिटी, बेस की होती है बेटा एसिडिटी। कैसे? अब एसिड की बात करेंगे तो एसिड की होती है टाइप, देखो बहुत इजी है बेटा, मैं इसको बता चुका हूं ऑलरेडी, पर इसको स्पेसिफिक नेम से नहीं बताया। मोनोबेसिक, ठीक है, डाइबेसिक, ठीक है, ट्राइबेसिक ले लेते हैं, ट्राइबेसिक तक, पॉली नहीं लेते, पॉली बाद में देख लेंगे, ठीक है। मोनोबेसिक के अंदर सिंपल सा है, एसिड की होती है बेसिसिटी, बेस की होती है एसिडिटी, यानी वो एसिड जो सॉल्यूशन में केवल एक H प्लस डोनेट कर सके, केवल एक H प्लस, तो HCl उस टाइप का है, सॉल्यूशन के अंदर केवल एक H प्लस डोनेट कर सकता है। डाइबेसिक H2SO4 ले लेते हैं भाई, H2SO4 कैसा है, डाइबेसिक है, एक से ज्यादा डोनेट कर सकता है, दो, तो दो डाइबेसिक। ट्राइबेसिक
3 डोनेट कर सके H3PO4, यानी ये ट्राइबेसिक एसिड होता है। ठीक है, तो मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक और पॉलीबेसिक भी होता है। ठीक है, अब किसी बच्चे के मन में डाउट होगा कि अरे भाई कोई भी कंपाउंड उठा लें जिसके साथ जितने नंबर ऑफ एसिड लगे होंगे वो उतनी टाइप की बेसिसिटी शो करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस पॉइंट को गलत करने के लिए मैं आगे आपको एक एग्जांपल्स देता हूँ, चलिए देखते हैं। ठीक है, एसिड से रिलेटेड है। स्ट्रक्चर्स में इसके आंसर होते हैं बेटा पहले, लेकिन जिनके मन में डाउट हो डाउट क्लियर कर देते हैं। H3PO4, H3PO3, H3PO2, सब कहोगे ट्राइबेसिक, बिल्कुल नहीं है ट्राइबेसिक, तीनों ट्राइबेसिक नहीं है। केवल ये 3H पॉजिटिव सॉल्यूशन के अंदर डोनेट कर सकता है, ये 2H पॉजिटिव सॉल्यूशन डोनेट कर सकता है, ये केवल 1H पॉजिटिव डोनेट कर सकता है, लेकिन लगे तो 3 है। बेटा लगे कितने उससे मतलब नहीं, कैसा अटैचमेंट है कि किस एटम से अटैच है वो हाइड्रोजन, उससे डिपेंड करता है। तो इसका आंसर जो छुपा है, 9th क्लास और 10th क्लास के बच्चे होंगे उनको नहीं पता होगा, मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके, तो आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा इनका स्ट्रक्चर। P डबल बॉन्ड O पूछा जाता है और डेफिनेटली पूछा जाता है, बच्चे गलत करके आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। OH, P डबल बॉन्ड O, OH, OH और H। ठीक है, अब मैं इसकी बात करूंगा, O, OH, H और H। ठीक है, यहां तक क्लियर। चलिए देखिए, जो भी ऑक्सीजन से लगा अटैच हाइड्रोजन होगा वो निकलता है H+ फॉर्म से, निकाल दोगे आप। इसमें देखो कितने लगे, 2, इसमें कितने लगे हैं, 1। तो ये आपका बता रहा है कितनी बेसिसिटी है उस एसिड की। ठीक है, और मैं अलग मार्कर टिक कर रहा हूँ, 1 ये हाइड्रोजन और 2 ये हाइड्रोजन, जो ब्लू कलर से टिक किया है ये रिड्यूसिंग नेचर के बारे में बताते हैं उस एसिड की। तो इसका रिड्यूसिंग नेचर जो होगा H3PO2 का ज्यादा है H3PO3 से, और H3PO3 का ज्यादा है H3PO4 से। तो यहां तक हमने मोस्ट ऑफ द टॉपिक कवर कर लिया है। एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, सॉल्ट क्या होते हैं, ये चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में, कब रिएक्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, ये सब रिएक्ट करके क्या होता है, और आखिर कब आयनिक इक्विलिब्रियम आता है, आखिर कब आयनिक इक्विलिब्रियम आता है, यानी कब आयनिक इक्विलिब्रियम आता है और कब एसिड बेस आयनिक इक्विलिब्रियम में हम पढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक कंप्लीट हो गया। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एंड इफ यू लाइक माय कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।